आप सभी समूह की दीदियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अपने समूह में, अपनी दीदियों में, सखियों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, सबको लाभ मिल सके। आपको यदि आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं या स्वयं सहायता समूह से जुड़ना चाहती हैं, तो उसमें इंटरव्यू और परीक्षाएं होती रहती हैं। तो उन इंटरव्यू और परीक्षाओं में क्या प्रश्न आएंगे, उसकी हम जानकारी इस वीडियो में पूरे अच्छे से दिए हुए हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और दीदी, हम आपको बता देते हैं कि आपको इसमें अच्छी से अच्छी जानकारी हम आपको लिख देंगे। और स्वास्थ्य सखी हो, बीसी सखी हो, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग हो, परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, आपको इसकी संपूर्ण जानकारी इसमें मिलने वाली है। इसमें पहला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह के नियम कब बदले जा सकते हैं। तो दीदी, इसमें आंसर, इसका उत्तर हो जाएगा कि समूह की आयु, अवस्था, शर्त आदि के अनुसार नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। जो कोई भी परीक्षा होगी तो कुछ ऐसे ही प्रश्न रखे जाएंगे आपके सामने, तो उनका उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। आगे हम और सारे प्रश्नों की चर्चा करते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं नारायण से। इसमें दूसरा प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह के नियमों का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो स्वयं सहायता समूह के नियमों का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि स्वयं सहायता समूह के नियम उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करने योग्य होना चाहिए। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना कब शुरू हुई। तो दीदी, ये योजना जो है आपका 2017 में शुरू हुआ था, अगस्त के महीने में। ठीक है, अगस्त 2017 में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत की गई है। स्वयं सहायता समूह में बचत की रकम का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि समूह के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है दीदी, तो ये बात तो आप लोग भी जानती हैं कि समूह में जो बचत होता है उसका निर्धारण समूह की महिलाएं करती हैं। समूह के सभी सदस्यों के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो प्रश्न जो आएंगे वो आपसे ही रिलेटेड आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। समूह में बचत की रकम कितना होना चाहिए। समूह में बचत की रकम कितनी होनी चाहिए, इनका प्रश्न है। तो समूह की क्षमता के अनुसार रकम में 5 से लेकर 50 तक होनी चाहिए। जो बचत होती है, तो किसी समूह में 10, किसी में 20, किसी में, लेकिन इसका जो बचत होना चाहिए वो 50 रुपये तक होना चाहिए। NRLM पूरे देश में कब लागू किया गया। NRLM पूरे देश में कब लागू किया गया, इस प्रश्न है दीदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 जून 2011 को NRLM पूरे देश में लागू हो गया था। NRLM से पहले स्वरोजगार के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो उत्तर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 से क्रियान्वित की गई है। ये योजना जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 से क्रियान्वित की गई है। प्रश्न है कि SHG में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य रहने चाहिए। तो आप ये सब जानते हैं कि 10 से 15 तक सदस्य रह सकती है इसमें। ठीक है, मतलब कि दीदी जो समूह बनते हैं आपके समूह में 10 से 12 लोग रहते हैं ना, कि कभी 15 हो जाती हैं, तो इस तरह से 10 से 15 आप कर सकती हैं। इसका उत्तर यही होगा। देखिए प्रश्न क्या है, SHG का पंजीकरण आवश्यक है या नहीं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि SHG का जो पंजीकरण है क्या वो आवश्यक है। तो पंजीकरण आवश्यक है। ठीक है, प्रश्न है NRLM के अंतर्गत संतृप्त अवस्था क्या है। तो इसका उत्तर है जब किसी ग्राम में चयनित प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला उस स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन जाए। तो इसका उत्तर ये होगा। और आपका अगला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह में एक परिवार से कितनी महिलाएं समूह के सदस्य हो सकती हैं। देखिए दीदी, स्वयं सहायता समूह में एक परिवार की कितनी महिला समूह के सदस्य हो सकती हैं, ये प्रश्न आप जानते होंगे, उत्तर जानते होंगे। तो एक परिवार से केवल एक ही महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो सकती है। तो आप ये बात जानते होंगे। ठीक है दीदी, SHG पंचसूत्र क्या है। तो ये आप बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पंचसूत्र
कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो 5 पंचसूत्र हैं। पहला तो आपका साप्ताहिक बैठक, दूसरा आपका साप्ताहिक बचत, तीसरा है नियमित आंतरिक ऋण प्रदान करना, और चौथा और पाँचवा क्या है? आप लोग भी बताइए, कमेंट कीजिए। चौथा और पाँचवा हो जाएगा आपका क्या? साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत। देखिए दीदी, 2 पंचसूत्र आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप समूह से जुड़ी हुई हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नहीं जिसका उत्तर हम देंगे, ठीक है? इतना तो आप लोगों को पता ही है। आगे हमारा प्रश्न क्या है? एसएचजी को विभिन्न बैंकों से जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 1992 में और 1993 में, ठीक है? और नाबार्ड के प्रबंध निर्देशक कौन है? तो गोविंद रजल चिंतला हैं, ठीक है? नाबार्ड के प्रबंधन निदेशक हैं ये। ओके दीदी। एसएचजी कैसा संगठन है? तो एसएचजी एक अनौपचारिक संगठन है। 2 संगठन होते हैं, एक अनौपचारिक, एक औपचारिक, ठीक है? तो एसएचजी एक अनौपचारिक संगठन है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है दीदी? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? एसएचजी का नियम कौन तय करता है? तो एसएचजी का जो नियम होता है वो सभी सदस्य करते हैं, ठीक है दीदी? स्वयं सहायता समूह के नियम कब बदले जा सकते हैं? प्रश्न है आपका कि स्वयं सहायता समूह के नियम कब बदले जा सकते हैं? तो समूह की आयु, अवस्था, शर्त आदि के अनुसार नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। सॉरी, ये जो है रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है दीदी? ये रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा आ गया है। तो दीदी, हमने बीच में आपसे प्रश्न किया था कि पंचसूत्र कौन कौन से हैं, तो हम आपको यहाँ बता देते हैं पंचसूत्र क्या है। पहले तो मैं बताया था नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक ऋण लेन देन, नियमित ऋण वापसी और नियमित रिकॉर्ड साधारण, जो पासबुक, जो आपका खाता डिटेल रहता है उसको लिखना पड़ना, ये है इसके पंचसूत्र, ठीक है दीदी? तो दीदी, आशा करते हैं कि हमारी जानकारी, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कई सारी बहनों में आप लोग, अपनी बहनों में जो समूह है, जो सखी हैं आपकी, उन सबको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सबको इनका लाभ मिलना चाहिए। तो ठीक है दीदी, हम आपसे फिर किसी ऐसी जानकारी के साथ मिलेंगे, वापस आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेंगे। अगर आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, कोई प्रश्न हो तो उत्तर के लिए आप कमेंट ज़रूर